हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 के पॉलिटिकल से। द टॉपिक इज ऑन इक्वलिटी। चैप्टर 1 में ये है, क्लास 7 का चैप्टर 1 जो इक्वलिटी के बारे में बताता है। आज हम जानेंगे इक्वलिटी मीन्स क्या है। दूसरा, इंडिया में इक्वलिटी के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है और गवर्नमेंट ने कैसे कैसे प्रोग्राम्स इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंप्लीमेंट किए हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही अदर कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी है थी तो कैसी थी और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या किया गया है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आइए तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स क्या? सब बराबर। सब बराबर का मतलब ये नहीं है कि हर एक को हर एक चीज बराबर दी जाए। बराबर का मतलब है यहाँ जो भी चीजें हैं हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह का हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, चाहे कल को जॉब हो, कुछ भी हो, तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चाहे रिसोर्सेज ही हैं तो रिसोर्सेज पे भी हर एक को इक्वलिटी है, उसमें कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का ये समझिए बैकबोन है। अगर इक्वलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी है तो इक्वलिटी रखना जरूरी है। इक्वल राइट्स टू वोट। अब इक्वलिटी लाने के लिए क्या क्या चीजों को देखना होता है, इक्वलिटी कहाँ कहाँ होती है, व्हाट डज इक्वलिटी मीन्स, तो उसका आंसर है एक तो इक्वल राइट टू वोट। सरकार बने, कल को हमारे ऊपर रूल करेगी ये सरकार, तो कैसी सरकार बनेगी ये हर किसी को उस सरकार के बनने में भागीदारी लेने का, पार्टिसिपेट करने का राइट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हर कोई एक वोट देने का हर एक को राइट होता है। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whatever they are, rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchisee and is an essential aspect of democracy. दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें से एक इंडिया भी है। यहाँ हर किसी को जो 18 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी माने जाते हैं और उनको एक वोट का राइट है। जब भी यहाँ जनरल इलेक्शन होगा उसे एक वोट देने से कोई नहीं रोक सकता और सभी के वोट का इक्वल वैल्यू है। ये नहीं कि रिच के वोट का वैल्यू ज्यादा है, पुअर का कम, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के वोट का इक्वल वैल्यू है। तो पहला तो इक्वलिटी के ऊपर यही चीज साबित हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को राइट टू वोट मिला हुआ है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, क्या सिर्फ इक्वलिटी मीन्स राइट टू वोट ही है? नहीं, इसके अलावा और भी कई तरह की इक्वलिटी को हमें देखना होगा और उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। Apart from being poor, people in India experience inequality based on caste system. जाति के आधार पर भी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कोई अपने सामने उस किसी को बैठ के देखना नहीं चाहता है कि तुम मेरे बराबर में कैसे बैठ जाओ, तुम तो ये हो,
इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। जेंडर, हमारे यहाँ जेंडर के ऊपर भी भेदभाव देखने को मिलता है। ये लड़की है ये नहीं कर पाएगी, ये लड़का है ये कर लेगा, इस तरह की बातें। प्लेस ऑफ बर्थ, आजकल ये कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है कि यहाँ से इसको भगा दो, वहां से उसको भगा दो, ये सुनने को आए दिन मिलता है। लेकिन ये सब चीजों को रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको मना करता है। कोई किसी तरह से इनइक्वालिटी नहीं कर सकता। अब रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जब भी कोई किसी के साथ अनइक्वल ट्रीट करता है तो उसकी डिग्निटी वायलेट होती है। हर इंसान का अपना सम्मान होता है, वो सम्मान के साथ जीना चाहता है। हम जब किसी के साथ अनइक्वल बिहेव करते हैं तो उसकी वो डिग्निटी, वो सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचता है। तो हमारे यहाँ डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. Dignity is the right of a person to be valued and respected for their own sake and to be treated ethically. जैसा हम चाहते हैं कि हमसे लोग तरीके से तमीज से बात करें, हमें रिस्पेक्ट दे, हमारी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करे, ऐसे ही हर किसी को ये राइट है। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी को छोटा बड़ा नहीं बता सकते, किसी को रिलीजन के बेस पे उसके साथ हम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। इस चीज को मना किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट भी समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है जो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी लाने के लिए क्या क्या किए गए हैं, तो इसके लिए दो तरह के हम स्टेप्स देखते हैं। एक तो तरह तरह के लॉज बनाए गए हैं ताकि इनइक्वलिटी को दूर रखा जाए, लोगों के बीच इक्वलिटी लाया जाए। इसके लिए जो अनटचेबल्स वाला मैटर था उसे एबॉलिश कर दिया गया। साथ ही कोई किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच ना हो, उसके लिए समय समय पे कई सारे लॉज बनाए गए। तो नंबर 1 तो गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए। दूसरा, समय समय पे गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं ताकि इक्वलिटी को प्रमोशन किया जा सके। Equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognizes every person as equal. हमारा Constitution कहता है सभी एक बराबर हैं। The recognition of equality includes the following provisions in the Constitution. और इस चीज के लिए Constitution में बजाते प्रोविजंस हैं, ऐसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो इक्वलिटी लाने के लिए है और इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। नंबर 1, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर कोई कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी जेंडर से हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, सब इक्वल है। नंबर 2, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whatever they are, female or male. किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको रोकता है। नंबर 3, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, रोड हो, पुल हो, हर किसी को एक्सेस सब कर सकता है, उसमें कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वहां सबके लिए इक्वलिटी है। नंबर 4, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। हमारे यहाँ जो सदियों से चली आ रही थी छुआछूत की बीमारी, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है।
कोई किसी को अछूत नहीं बोल सकता, इस तरह के कानून बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। अब ये तो बने हैं कानून, इस तरह के कानून हैं कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, इक्वलिटी से सबको रहना है। लेकिन गवर्नमेंट साथ में और क्या कर रही है इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी, वे सारे स्टेप जो गवर्नमेंट लिए इक्वलिटी के लिए वो क्या है? द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी guaranteed in the constitution is number 1, first through making laws। पहला तो जैसा कि मैंने बताया कई तरह के लॉज बनाए गए हैं ताकि किसी भी बेस पे, जेंडर बेस पे भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है तो उसके लिए भी लॉ बना दिए गए हैं। कोई किसी को फीमेल समझ के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। कास्ट बेस पे बने हैं, रिलीजन बेस पे बने हैं। पहला तो है फर्स्ट थ्रू मेकिंग लॉ, पहला तरीका है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाए हैं ताकि इनइक्वालिटी को रोका जा सके। दूसरा, सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, दूसरा समय समय पे गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाते रहते हैं जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये स्लोगन दिया गया है ताकि फीमेल चाइल्ड को एजुकेशन में प्रमोट किया जा सके और वो भी बराबरी में आ सके। इसी तरह से कई और भी तरीके हैं। SC ST OBC इन सबको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो एजुकेशन में भी आगे आए, वो सदियों से पीछे रहे हैं, दबे कुचले हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो किसी तरह से एजुकेशन पा सकें और फिर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। जॉब में भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने चलाए ताकि इक्वलिटी इंप्लीमेंट हो सके। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील। इन्हीं में से एक ऐसा है जिन्हें हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। आज हर गवर्नमेंट स्कूल में हम देखते हैं मिड डे मील स्कीम चल रहा है। इसमें दोपहर के समय बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड पका पकाया दिया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि गवर्नमेंट तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि अब गरीबों को एजुकेशन फ्री में दिया जाए ताकि वो पढ़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन स्कूल तक आ नहीं पा रहे थे बच्चे। तो उनको इस तरह सजेस्ट किया गया कि बच्चों को अगर दोपहर में मिड डे मील दिया जाए तो बच्चे की संख्या बढ़ेगी, एनरोलमेंट बढ़ेगा स्कूल का। और इसकी शुरुआत तमिलनाडु स्टेट में सबसे पहले हुआ है और आज की डेट में सभी स्टेट में ये चीज होता है। उसका नतीजा ये हुआ, वो स्कूल जहाँ पर के ऊंच नीच छुआछूत इस तरह की बातें होती थी, आज वहाँ पर सभी वर्ग के बच्चे, सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ के मिड डे मील खा रहे हैं और स्कूल का एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ाई की तरफ ज्यादा आ रहे हैं और इससे इक्वलिटी को बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक आता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी का जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो हमारे ही कंट्री तक रहा है या अदर कंट्री में भी इस तरह के इनइक्वालिटी को देखने को मिला है? तो ऐसा दुनिया के लगभग सभी जगह होते हैं। जहां भी इंसान होगा वहां पर इस तरह की बात देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इंसान जो है वो थोड़ा सा, उसकी सोच, उसकी बुद्धि थोड़ी अलग होती है। वो खुद को बाकियों से अलग, अपने आप को ऊंचा रखना चाहता है। लेकिन हर जगह ऐसे अगर इश्यूज आए तो उन इश्यूज को सॉल्व भी किया गया है लॉ के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू। आइए ऐसा ही एक टॉपिक हम देखते हैं जो अमेरिका में देखने को मिला था। कई सेंचुरी पहले अफ्रीका से लोगों को स्लेव बनाकर
अमेरिका ले जाया गया, वहाँ के प्लांटेशंस, माइंस, इन सब में काम करने के लिए उनको ले जाया गया था और समय के साथ वो वहीं रहे, वहीं बस गए। बाद में वो कंट्री आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और कानूनन तो हर एक को दिखाया गया कि हाँ सब बराबर है, लेकिन वहाँ जो अफ्रीकन अमेरिकन जो श्वेत अमेरिकी थे उनके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनको किसी भी चीज में बराबर नहीं समझा जाता था। उनके अपने सेपरेट स्कूल्स होते थे, उनके अपने सेपरेट हॉस्पिटल्स होते थे, उनके ऐसे होते थे जिनमें ढंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। 1955 में एक लेडी रोज नाम की, वो अपनी जॉब खत्म करके शाम को थकी मांदी बस पे आके बैठी घर जाने के लिए। इतने में एक वाइट आया और उसने उसे उठने के लिए बोला उसकी सीट पर से, तो उसने उठने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसके साथ वहां पर काफी बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट हुआ। फिर ये मैटर इतना उछल गया कि आगे चल के ये सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना गया और उसके बाद 1964 में एक सिविल राइट एक्ट पास हुआ जिसने इनइक्वलिटी को एबॉलिश कर दिया। आइए जरा उनके बारे में देखते हैं। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज। In the United States of America, the African Americans whose ancestors were slaves who were brought from Africa continues to describe their lives today as largely unequal. ये वही अफ्रीका मूल के लोग हैं जिनके पूर्वज सदियों पहले गुलाम बनाकर ले जाए गए थे। उन्होंने कई बार ऐसा महसूस किया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, खुले तौर पे हो रहा है। They were treated unequally in the US and denied equality through laws. साथ ही उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको इक्वलिटी कानून के तौर पे मिल नहीं रहा था। फाइनली The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. Finally, 1964 में ये एक्ट पास हुआ जिसे हम सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के नाम से जानते हैं। उस एक्ट ने इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया, चाहे वो रेस के बेस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो या किसी नेशनल ओरिजिन के बेस पे हो, इसे खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया और इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to separate school especially set up for them. साथ ही ये भी ऑर्डर दिया गया कि हर स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिया जाए, उनको कोई भी एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। वो स्कूल जो खासकर अश्वेत अमेरिकन बच्चों के लिए बनाए गए थे, उसमें ही जाना उनके लिए अब अनिवार्य नहीं है। अब वो जिस स्कूल में चाहें जा सकते हैं। इक्वल ये तो ये है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स हर चीज में इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की बात हो, तो जैसा हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं वैसा ही दूसरा भी दे, ऐसा ही सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें। चाहे वो स्टेट की प्रॉपर्टी है तो हर कोई इक्वल एक्सेस करने का हर एक के पास राइट है। अपॉर्चुनिटी चाहे वो एजुकेशन में हो या जॉब में, अपॉर्चुनिटी का राइट हर एक को इक्वल है। सरकार बनाने की बात है तो वहां पर भी वोट करने का राइट सबको इक्वल है और सरकार में पार्टिसिपेंट करने का भी हर एक को राइट है। तो ये है इक्वलिटी, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे अपने क्लास 7 के सिविक्स में।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो और आप लोग इससे भी बेहतर ज़्यादा समझ अपने अंदर पैदा करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। और मेरे वीडियो को वॉच करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट